नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल के एक और नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होगे। आज की जो स्टोरी है वो मानस जी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच मानस जी फॉर शेयरिंग स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी आप बीती शेयर करनी है तो हमारे जीमेल पे भेज सकते हो या तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये इंसिडेंट मानस जी के साथ पिछले साल ही हुई थी। मानस जी राजस्थान सेहे शहर का नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने बताने से मना की है, तो आगे की स्टोरी में उन्हीं की जुबानी बोलूंगा। तो पिछले साल ही मेरी क्लेट की रिजल्ट आई जिसमें मैं 4th टाइम फेल हो जाता हूँ। अब इतने अटेम्प्ट्स एंड ड्रॉप के बाद मेरे पास अब बस एक आखिरी अटेम्प्ट बची थी, तो मैं पूरे दिन अपने कमरे में रह के अपनी एग्जाम की तैयारी में जुट गया। मैं अपने दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया था, अपने पेरेंट्स से भी बहुत कम बात किया करता था। मुझे ऐसे डिप्रेशन में जाते देख मेरे पेरेंट्स भी परेशान होने लगे थे। वैसे तो मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बट अब मेरे बार बार फेल होने से उन पर से भी मेरा भरोसा उठ गया था। फिर मेरे पेरेंट्स मुझे रूरकी जाने की सलाह देते हैं ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, क्योंकि मैं अपने एग्जाम की तैयारी की वजह से पिछले 2.5 साल से कहीं बाहर नहीं गया था। तो रूरकी में मेरी दीदी और जीजा रहते हैं। मेरी दीदी वहाँ अपनी BMS की स्टडी कर रही है और मेरे जीजू अपनी जॉब। वैसे रूरकी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, रूरकी हरिद्वार का बेहद खूबसूरत सा शहर है। प्रकृति के गोद में बसा उत्तराखंड का एक ठंडा सा शहर है रूरकी। फिर मैं रूरकी आ गया। वहां मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी दीदी से मस्ती होती रहती थी तो कभी वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन मेरे जीजू मुझसे बोलते हैं कि तुम तो पूरे दिन यही फ्लैट में पड़े पड़े बोर हो रहे होगे, क्यों ना तुम और तुम्हारे दीदी उनके साथ मसूरी चलें। वहां उनको कुछ काम है और घूमना फिरना भी हो जाएगा। मैं और मेरी दीदी मसूरी हिल स्टेशन सुनते ही फटाक से हाँ बोल दिए। वैसे हम राजस्थानियों को हिल स्टेशन सुनते ही मन में जैसे लड्डू से फूट जाते हैं। तो 2 दिन बाद में मेरी दीदी, मेरे जीजू और उनके बोस जिनका नाम कौशल है, एक कार में निकल पड़ते हैं मसूरी की ओर। मेरे जीजू कार ड्राइव कर रहे थे और उनके साइड में उनके बोस बैठे थे। मैं और मेरी दीदी कार के बैक सीट पर बैठे होते हैं, कार में म्यूजिक बजाते हुए, मस्ती करते हुए। कार के विंडो से बाहर वादियों झरनों का व्यू का लुत्फ उठाते हुए हम आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं और मेरी दीदी स्नैक्स भी खा रहे होते हैं पीछे बैठ के। मेरे जीजू और मेरी दीदी बीच बीच में कार के मिरर से ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं। मैं ये देख के बस मंद मंद मुस्कुरा रहा होता हूँ। हमारे रास्ते के बीच में कुछ लोग वाहेगुरु की प्रसादी बांट रहे होते हैं। हम सब प्रसादी लेते हैं, पर मेरे जीजू के बोझ कौशल शायद नास्तिक थे। वो प्रसाद को लेने से साफ मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि वो इन सब में विश्वास नहीं करते। थोड़ी दूरी पर जाते ही मेरे जीजू एक ब्रिज के साइड में गाड़ी रोकते हैं चाय पीने के लिए। शाम का समय थी, ठंडी हवा ऊपर से ब्रिज के नीचे से बहती नदी की कल कल आवाज मन को जैसे लुभा रही थी। हम उस ब्रिज पर बने आउटबॉक्स में बैठ के चाय पिए पकोड़े खा रहे होते हैं। तभी मेरे जीजू मुझे बोलते हैं कि मानस, अब इसके आगे मसूरी का पहाड़ी रास्ता शुरू होगी, और मुझसे एक सवाल करते हैं कि क्या तुम जानते हो इस पहाड़ी रास्ते में आखिर इतने हादसे क्यों होते हैं? तो मैं बोला, पतली सड़क और गाड़ियों का आना जाना ज्यादा होने से शायद। वो नामे अपना सर घुमाते हैं और एक किस्सा सुनाते हैं। बोलते हैं कि वहाँ हादसे छलावे की वजह से होती है। वहाँ एक प्रेत है जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो लोग डर जाते हैं या तो नशे में होते हैं। फिर मैं अपने जीजू से पूछता हूँ कि ये छलावा क्या होती है, तो वो बताते हैं कि छलावा वो होता है जिन लोगों की अकस्मात तरीके से मौत हो जाती है, तो उनकी अतृप्त आत्मा उधर ही भटका करती है और आने जाने वाले राहगीरों को सम्मोहित करके उन्हें मौत की ओर लेके जाती है। उतने में कौशल जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं कि ये सब बस मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। मैं तो यहाँ से कई बार आ जा चुका हूँ, मुझे तो कभी कोई ऐसा छलावा नहीं दिखी। फिर वो मेरे जीजू को गाड़ी निकालने बोलते हैं और उस चाय की टपरी से एक सिगरेट लेते हैं और उसे जला के सिगरेट का गश्त लगाते हुए गाड़ी में आके बैठते हैं। थोड़ी दूर जाते ही अचानक से रोड पर कोहरा छाने लगा और अचानक से कार की म्यूजिक सिस्टम भी काम करनी बंद पड़ गई। जीजू अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन करते हैं और उसी कोहरे में मुझे और मेरे दीदी को रोड के साइड में एक लाल साड़ी पहने औरत लिफ्ट मांग रही होती है। हम जीजू को उस औरत को लिफ्ट देने के लिए गाड़ी रोकने को बोलते हैं, पर जीजू गाड़ी का एक्सीलरेट बढ़ाते हुए बोलते हैं कि यही तो है छलावा। ऐसे बीच रास्ते जंगल के बीच अचानक एक शादी के जोड़े में लाल साड़ी पहने औरत कहां से आएगी? ऊपर से उसके चेहरा भी बाल से ढका हुआ है। जीजू सबको बोलते हैं कि ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुमने उसे देखी ना हो, और गलती से भी पीछे पलट के उसे मत देखना। जीजू के इतना कहते ही मैं और दीदी डर से कांपने लग गए, और जीजू जैसे ही उस औरत के बगल से अपनी गाड़ी निकाल ही रहे होते हैं,
कि उतने में कौशल ये बोलते हुए कि ये छलावा वगैरह कुछ नहीं होती, अभी तुम देखना, बस इतना कहते हुए वो जलती सिगरेट उस औरत के ऊपर फेंक देते। उस सिगरेट का उस औरत पर गिरते ही वो अपना मुंडी ऊपर करती है। तब हम सब देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो रखी थी। उसके होंठ पूरे काले पड़ चुके थे। मेरे जीजू गाड़ी की स्पीड बढ़ाते और हम सब डरते हुए अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव जी को याद कर रहे होते हैं। लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत गाड़ी का पीछा कर रही हो। हम सबके कानों में उसकी वो डरावनी चीख सुनाई दे रही थी जो कि हम सबके दिल को दहला दे रही थी। किसने सोचा था कि एक हसीन सफर एक डरावना मंजर में बदल जाएगी। खैर, गाड़ी रफ्तार से चल रही थी कि इतने में वही औरत रोड के बीचों बीच खड़ी दिखी। तभी कौशल बोलते हैं कि गाड़ी मत स्लो करना, और वो औरत के आर पार हो गई हमारी गाड़ी। मैं अपनी दीदी को देखता हूँ जो कि अब रो रही होती है और साथ ही भगवान को प्रे कर रही होती है। मैं तो सोचता हूँ इससे अच्छा तो मैं घर पे ही ठीक था। फिर मेरी नजर कार के साइड मिरर पे पड़ती है तो देखता हूँ कि वो औरत हमारे कार के ठीक पीछे है। ये देख के तो मैं पूरा शॉक्ड रह गया। इतने में हमारी म्यूजिक सिस्टम जो कि अचानक से बंद पड़ गई थी, उस पे अचानक से शिव तांडव स्तोत्रम फुल वॉल्यूम में बजने लग गई। ये स्तोत्रम सुनते ही वो औरत अपने कानों में हाथ रखते हुए जंगलों में भाग जाती है। हम सब भोलेनाथ को धन्यवाद करते हैं। मेरी दीदी और झिझू के भोलेनाथ के प्रति सच्ची भक्ति ने हेम बचा ली उस छलावा से। सबके जान में जान आई और झिझू गाड़ी रोड के साइड में रोकते हैं। कौशल गाड़ी से उतरते हुए सबसे माफी मांगते हैं। बोलते हैं कि ये सब जो कुछ भी हुई सब उन्हीं की गलती थी। उनके सिगरेट उस औरत पर फेंकने की वजह से वो छलावा गुस्से में आ गई। कौशल का इतना कहना ही था कि वो औरत अचानक से आई और कौशल का गला दबाने लगी। कौशल कैसे ना कैसे करके उससे बचते हैं और रोड की तरफ भागना चालू करते हैं। इतने में एक ट्रक तेजी से आती है और उन्हें कुचल देती है। कौशल जी की उसी वक्त मौत हो जाती है। ये सब इंसिडेंट जो मसूरी हाईवे पे हुई, आज भी इस कहानी को याद करके मैं अभी भी डर से कांप जाता हूँ। मैं अभी अपने डिप्रेशन से बाहर हूँ और भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहा करता हूँ। इस इंसिडेंट से मैं एक सलाह देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि आप भले से भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करते होंगे, पर ऐसा कुछ चीजें दिखने के बाद उन्हें छेड़ो मत, क्योंकि कहीं हमारी अगली वीडियो आप पर ही ना हो। तो वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे रोचक डरावनी स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।